इस वीडियो में परमात्मा ने 650 साल पहले काशी नरेश राजा बीर सिंह बघेल को जब उसने कहा परमात्मा से, जो गुरु रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर, तो राजा बीर सिंह को सार नाम के बारे में पता चला, सार शब्द के बारे में पता चला। तो राजा बीर सिंह ने कहा, जी गुरु जी दया करो जी, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार शब्द दे दो। तो परमात्मा को तो मालूम था कि वर्तमान में तो किसी को यह मंत्र देना ही नहीं है, कोई योग्य है ही नहीं। ये मंत्र तो मुझे योग्य आत्माओं को कलयुग की पिछली पीढ़ी में देने हैं। लेकिन परमात्मा ने उदाहरण तैयार करने थे कि कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले कोई गलती ना कर दे, उसलिए परमात्मा ने वो उदाहरण बनाए धर्मदास जी के माध्यम से, बीर सिंह बघेल के माध्यम से। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्या शर्त रखी राजा बीर सिंह के सामने सार शब्द को प्राप्त करने की। और अंत में राजा बीर सिंह को समझ में आ गया कि तू तो प्रथम नाम प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है, सार शब्द सार नाम तो बहुत दूर की बात है। ये 4 मिनट का सत्संग हमें बहुत गहरी शिक्षा देगा, बहुत गहरी। जो भाई बहन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास ना करके, उनके बाहर आने का इंतजार ना करके, जो गुरु गद्दारी उन्होंने दिखाई है, ये गुरु गद्दारी में आता है, गुरु के साथ में धोखा करने में आता है। गुरु तुम्हारा संघर्ष कर रहा है भक्ति में समय लाने के लिए, और तुम लोगों ने अपने गुरु से गद्दारी करते हुए, उनके बाहर आने का इंतजार ना करते हुए, उनके ऊपर अविश्वास जाहिर करते हुए, क्या पता गुरु जी आए नहीं आए, हमें सार नाम नहीं मिला तो हम सतलोक कैसे जाएंगे। अरे ड्राइवर के बिना चाहे ट्रेन में जाके बैठ जाओ, कहीं नहीं जा पाओगे। और काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से एक एक पाठ प्रकाश के पैसे देकर और नकली सार शब्द लेकर अपने आप को मुक्त हुआ मानकर घूम रहे हैं। अब उनकी आंखें खुलेंगी कि तुम्हें जो दिया गया है ना, वो तो धोखा है, धोखा। असली सार शब्द कब मिलता है। और आप लोगों के साथ में वही होगा जो राजा बीर सिंह के साथ में हुआ। यानी जब राजा बीर सिंह बघेल ने सार नाम के लिए गुरुदेव से बार बार अर्ज की, तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरे को सार नाम दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। बोला जी क्या, आदेश करो। बोला तेरे नगर में, तेरे राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है, वो तेरी गुरु बहन है, उसने भी उपदेश लिया हुआ है। राजा को इस बात का पता नहीं था। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे वैसे उसने गंगा जी का जल ला लाकर अपने आंगन में एक बाड़ी बनाकर कपास की खेती करके अपने हाथों से सूत काट के उसने एक साड़ी बनाई है। वो साड़ी यदि आप ले आओ उससे, तो मैं आपको आते सार नाम दे दूंगा। तो बीर सिंह बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, बड़ा आसान काम है। और 2-4 सैनिकों को भेज दिया कि बहन को जाके बता दो कि राजा आ रहा है। बीर सिंह वहां चला जाता है। बोला बहन मुझे गुरुदेव आज सार नाम देंगे, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपके पास में एक साड़ी है, मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है, ले जाओ। उसने कहा कि बहन जी बहुत सारी नहीं, वो साड़ी चाहिए जो आपने इस प्रकार से गंगा जी से जल लाकर अपने आंगन में जो है वो कपास उगाकर अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान के लिए जो साड़ी बनाई है ना, वो मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि भैया ये साड़ी तो मैं नहीं दे सकती, और चाहे कितनी साड़ी ले जा, लेकिन ये साड़ी मैं नहीं दूंगी। और उसने कह दिया था कि ये साड़ी तो मैंने मेरे जगन्नाथ भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए बनाई है, ये मैं नहीं दे सकती, चाहे तू मुझे अपने राज्य से निकाल दे। अब मायूस होकर राजा बीर सिंह बघेल चला गया। परमात्मा ने बात पूछी तो बीर सिंह ने सारी बात बता दी। तो अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि भाई वो क्या करेगी उस साड़ी का। बोला जी वो कह रही थी कि मैं अपने भगवान जगन्नाथ के वहां चढ़ाऊंगी जाके। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो मायूस हो गया राजा बीर सिंह। परमात्मा ने कहा कि भाई एक काम कर, चल मैं शर्त को थोड़ा ढीला कर देता हूं। तो ऐसा कर, जब वो साड़ी जगन्नाथ भगवान के चढ़ाने के लिए जाए उस समय कुछ सैनिक साथ में भेज देना। लड़की की जात है, लंबा रास्ता है, चोर उचक्कों का कुछ पता नहीं। और जब वो लड़की साड़ी चढ़ाकर जगन्नाथ में वापस आ जाएगी, उस समय मैं तेरे को सार नाम दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ।
और सैनिकों को भेज दिया अपनी बहन के पास कि बहन को जाके बोल दो अपनी बहन को पालकी में बैठा के ले जाऊंगा, रथ में बैठा के ले जाऊंगा। सैनिक गए, सारी बात बताई। उसने कहा भाई मैं तो पैदल जाऊंगी, पैदल अपने भगवान के। उस ब्राह्मणी ने भी कबीर जी को अपना गुरु बना रखा और जगन्नाथ में उस मूर्ति के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर साड़ी चढ़ाने जा रही है। गुरु बना रखा कबीर जी को और भगवान मान रही उस मुर्दा मूर्ति को, जगन्नाथ को। इधर राजा वीर सिंह ने भी गुरु बना रखा कबीर जी को, लेकिन भगवान नहीं मान पा रहा था। अब आगे की कथा सुनिए, परमात्मा कैसे उन दोनों का भ्रम निवारण करेंगे और कैसे इस कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान हम पिछली पीढ़ी वालों की आंखें खोलेंगे कि काहे का सार नाम, काहे का सार शब्द। अभी तो तुम्हारे जो कर्म हैं वो सार शब्द प्राप्त करने के आसपास भी नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस 4 मिनट के सत्संग के विषय में कि पुण्यात्माओं, केवल ये कथा नहीं है, इसका कितना जबरदस्त निष्कर्ष निकलेगा आपने वो देखना है। तो ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ध्यान से देखना आपने, पुण्यात्माओं ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद हो गई, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। उन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलने लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ। लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो कित धक्के खाना गी। वो जगन्नाथ की मूर्ति ने कोई आकाशवाणी नहीं की, वो पत्थर की मूर्ति वाला क्या आकाशवाणी करेगी। उसी कबीर परमात्मा ने जो 650 साल पहले आए हुए थे, उन्होंने उस मूर्ति के माध्यम से आकाशवाणी की उस बहन का भ्रम तोड़ने के लिए कि नालायक, वो जगन्नाथ, जगतनाथ यानी पूरे संसार को रचने वाला, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला, वो जगन्नाथ कबीर तो काशी में बैठा है, तू यहां कहां धक्के खाने के लिए आ गई इस मूर्ति के ऊपर साड़ी चढ़ाने के लिए। अरे जब उस जगन्नाथ ने काशी में तेरे से साड़ी मंगवाई थी, तूने उसको क्यों नहीं दी? अगर तूने उसको नहीं दी तो हम भी तेरी साड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। और साड़ी को फेंक के मारा, आंगन में आके गिरी, जगन्नाथ के प्रांगण में। इस आकाशवाणी को वो सैनिक भी सुन रहे थे। और वो विधवा ब्राह्मणी जब उसने सुना कि वास्तव में असली जगन्नाथ तो मेरा गुरु ही है, गुरु के अलावा दूसरा कोई जगन्नाथ और कहीं नहीं है, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। वहीं से रोना शुरू हुई थी और काशी में आके रुकी थी। और आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिए कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो कित धक्के खाना गी। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद।
ठीक इसी प्रकार वर्तमान में वो जगन्नाथ, वो कबीर भगवान तो बैठा हिसार जेल में, और तुम उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को जगन्नाथ मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हो, धक्के खा रहे हो इन आश्रमों में, इन पत्थरों में जा जाके सिर मार रहे हो, जो इनके महीने में आश्रमों में जा जाके ड्रामेबाजी कर रहे हो। अरे जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में, और पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया गुरुदेव का हिसार जेल से आया हुआ लेटर, जिसमें गुरुदेव ने 2018 में कह दिया था कबीर प्रकट दिवस से पहले कि मत मनाना, कबीर जी तो मेरे साथ हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं। उसके बाद भी तुम लोगों ने 2028 में रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में कबीर प्रकट दिवस मनाया, और इतना भयंकर तूफान आया, इतनी भयंकर बारिश आई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अरे ये गलती तो 650 साल पहले की थी उस विधवा ब्राह्मणी ने, और वो सत्संग सुनने के बाद भी, क्या गुरुदेव ने आपको सत्संग नहीं सुनाए? हजारों बार गुरुदेव ने सत्संग में इस घटना का जिक्र किया है। क्यों सुनाते हैं? मनोरंजन के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही कि वास्तव में जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ के बिना काल हमें सतलोक जाने का रास्ता दे सकता है क्या? वर्तमान में धरती पर वो जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं है, वो तो बैठे हिसार जेल में, और तुम इन आश्रमों में आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह भेड़ चाल में उस कागज की मुर्दा बेजुबान कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जगन्नाथ मान के कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। सार नाम की छींट के अधिकारी भी नहीं हो, छींट के अधिकारी भी। देखना आगे क्या बनेगी उस ब्राह्मणी के साथ और बीर सिंह बघेल के साथ। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा, जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे। पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा, वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उससे बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कत्ती रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है। अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया, और कहा जी वहां इसने जब धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खान आ गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी साथ सिर पर ले रही, वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने, एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। 2 शिकार कौन से? वो विधवा ब्राह्मणी जो अपने गुरु को खाली एक जुलाहा मान रही थी, मानुष मान रही थी, और राजा वीर सिंह बघेल भी हल्के में ले रहा था कबीर जी को, इतने प्रमाण देखने के बाद भी, इतनी लीलाएं देखने के बाद भी। और वर्तमान में हम पिछली पीढ़ी वालों के भी भगवान ने उस उदाहरण को पेश करके आज आंखें खोलनी थी कि सार नाम और सार शब्द के योग्य भगत कब बनता है, जब गुरु और परमात्मा कति एक हो जाते हैं। अब देखिएगा वीर सिंह बघेल की आंखें कैसे खुली। माने वीर देव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और ना उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था। वो ना उस ब्राह्मणी के विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और ना उस वीर सिंह के विश्वास था कि कबीर इज गॉड जो हमारे गुरु रूप में है। गुरु बना रखा कबीर को,
और भगवान मान रहे उस जगन्नाथ को। तो यही हालत आज 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की है। ना गुरुदेव के कलयुगी परिवार को विश्वास कि संत रामपाल जी इज कबीर, और ना उस परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह भेड़ चाल में चल रही लाखों की संगत को यकीन है कि हमारे गुरु संत रामपाल जी ही कबीर। और आज भी धक्के खा रहे हैं, भगवान मान रहे हैं उड्डाडी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को। जून के महीने में उसी को भोग लगाते हैं, हर समागम में उसी को भोग लगाते हैं। अरे जगन्नाथ तो बैठा है हिसार जेल में, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जगन्नाथ मान के पूजा की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को, मुर्दा फोटो को। वो ब्राह्मणी भी तो उस मुर्दा पत्थर के ऊपर ही साड़ी चढ़ाने गई थी अपने जिंदा गुरु को छोड़कर, और तुम भी वही कर रहे हो, अपने जिंदा गुरु का प्रकट दिवस ना मनाकर। और जून के महीने में वो मुर्दा कबीर का, उस मूर्ति का, उस फोटो का, बेजान बेजुबान मुर्दा, उस कागज के टुकड़े का, कबीर जी की समझे जाने वाली उस काल्पनिक फोटो का तुम कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। उसको तुम भगवान मान रहे हो, कबीर मान रहे हो, जगन्नाथ मान रहे हो। आप लोगों की स्थिति तो 650 साल पहले वाली उस विधवा ब्राह्मणी और राजा बीर सिंह बघेल से भी कई गुना निम्न स्तर की है, निम्न स्तर की। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, इतने प्रमाण परमात्मा नहीं दिखा पाए, एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका कर रहे थे। आज कौन सी कसर छोड़ रखी है भगवान ने, फिर भी उनसे बड़ी गलती, और फिर भी सार नाम लेके अपने आप को धन्य समझ के घूम रहे हो। सार नाम के नाम पे परमात्मा ने झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना, जैसे बच्चे को, रोते हुए बच्चे को शांत किया जाता है वो खिलौना देके। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से देखिएगा। सिर पहले रिवा लटकी और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से दो शिकार किए परमात्मा ने। वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। क्या कहा परमात्मा ने कि प्रथम नाम फिर से लो और फिर से भक्ति शुरू करो, तब आगे जाके सार नाम मिलेगा। उनको दोबारा से प्रथम नाम दिया, वो तो सार शब्द के चक्कर में थे। दोबारा से उनको प्रथम नाम दिया गया कि नालायको, जब तक अपने गुरु को ही भगवान मान के भक्ति नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं होती। कहां सार नाम, सार शब्द लेने की सोच रहे हो। दोबारा से प्रथम नाम लो। उनको दोबारा से प्रथम नाम दिया। यह उदाहरण क्यों पेश किया? आज आप और हमारे लिए। और आज जो संगत अपने आप को सार शब्द लेके धन्य मान रही है कि हमने तो धनाना आश्रम से सार शब्द ले लिया, हमने तो संत रामपाल जी से बरवाड़ा आश्रम में, हमने तो करोथा में ही सार नाम ले लिया, कुछ नहीं मिला। झुंझुना पकड़ा रखा परमात्मा ने, नकली बंदूक, केवल रिहर्सल चल रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। सभी संगत वालों के साथ में जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, इन सबको दोबारा से गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद प्रथम नाम से भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। दोबारा प्रथम नाम से। ये सत्संग प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जगन्नाथ का गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव।